कम दोस्तों, तो आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अलग सा रहने वाला है, क्योंकि ये जो ब्लॉग हम बना रहे हैं वो है हमारे क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर विनोद शर्मा जी, जो आज रिटायरमेंट ले रहे हैं स्कूल से। तो उनके ही एक उसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। तो जो रिटायरमेंट की यादगिरी जो होगी, आज की लास्ट उनका स्कूल वर्किंग डे है, तो उसी की यादगिरी के लिए हम ये ब्लॉग आज बना रहे हैं। तो उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ समर्पित किया, पूरी ज़िंदगी अपनी क्रिकेट के लिए दी है। तो आज का उनका ब्लॉग जो यादगार बनाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। पहली गांव जहां सर की ड्यूटी लगी हुई थी, यहाँ सर जॉब करते थे। पहली स्कूल, पहली मिडिल स्कूल। तो बहुत खूबसूरत ये गांव है, देख सकते हो। टी-शर्ट ये जो आप देख रहे हैं, ये पंछियों ने घोंसला लगाया है उधर, तो इसलिए सर ये पंखा नहीं चलाते, गर्मी में ही बैठते हैं।
हमारे बीच आए हैं, उनके लिए सारे बच्चे जोर से क्लैपिंग करेंगे, जोर से, शाबाश, जोर से। इतनी धूप में आए हैं हमारे बीच, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भी एक बार फिर से क्लैपिंग करो, सारी टीम मेंबर्स ZDO ऑफिस से जो आए हैं सारे, उनके साथ, ZDO सर के साथ, शाबाश, शाबाश। एनर्जी क्यों लूज हो रही है आप लोगों की? ZDO सर को इनवाइट कर रही हूँ, वो हमारे बीच अपने कुछ शब्द रखेंगे। सर, आज के मेहमान खुसूसी जनाब विनोद कुमार जी, उनके साथ आए हुए, उनके मेरे साथ आए हुए भूषे सर, बाकी स्टाफ मेंबर्स, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि 36 साल की तवील सर्विस हो, उसको खुशी की अहम बात होती है। यही एक चीज़ है जो हमें बताती है कि कैसे काम करते हैं। इसलिए ये फंक्शन रखे जाते हैं कि उनके जितने भी काम किए हो वो हम उनको उजागर करें, बताएं सबको। देखिए, ये मैं पहले भी कहता हूँ कि ये जो रिटायरमेंट होती है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, या मिला जुला रद्द अमल होता है, खुशी और गमी का। गमी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक खलिश सी रहती है एक तरफ कि आदमी कर सकता है काम, लेकिन फिर हो जाता है कि रिटायरमेंट है, वो तो एक सच्चाई है। जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो उसी के साथ हमारी रिटायरमेंट भी लिखी जाती है। ये पक्की सच्चाई है, इसको हम छुपा नहीं सकते। मेरा कहने का मकसद ये है कि आदमी अपनी पूरी लाइफ, ज़वानी के दिन, पता नहीं कितने जगह पे काम करता है। आजकल देख रहे हो कि प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ डिग्रेडेशन आई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। और ये कोशिश मैं बाकी वाले जो टीचर्स हैं उनको भी कहूँगा कि ये जारी रखें। बड़ा मुश्किल हो रहा है ये हमारे लिए। कोई सोशल वर्क है, वो अजीज होते हैं, जिनके जीवन में लोग अजीज होते हैं, वह बड़े खुश पलों के बीच आज के सेवानिवृत्ति विदाई समारोह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समारोह के सूत्रधार माननीय हेडमास्टर सर के परिवार से आए सदस्यों, रिश्तेदारों एवं उनकी जीवन संगनी का हम खुशी वह आयाम है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। खुशी वो आयाम है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। जीवन की व्यस्तता के बीच हमारे ये खुशी के उत्सव हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं। बड़ी एनर्जी है बच्चों के पास अभी, जोर से क्लैपिंग करो, जोर से। रुकनी चाहिए आप बच्चों की, जोर से। विचार रखेंगे यहाँ पे, वो कहाँ पे आ जाए। Respected head of institution, my dear parents, teachers and students, good afternoon to all. Today we are here gathered here for a very great day, filled with joy, happiness and a bit of sadness as well. I am proud of my father for giving me the liberty to choose my future, and I hope so he'll continue to do so. It is
definitely a big loss for the school and the parents, the students. But I'm pretty sure that he will cherish and try to do his best in the next journey after his retirement. I'm sure you have seen his services in this area, but I have seen his services in home and as well as cricket. Today, as he steps into this new journey of his life, knowing that his work has done and inspired us all, retirement isn't the end. It's the new journey, new passion, and precious time for your loved ones that dearly love you. At last, I would like to thank the school administration for letting me speak and give my thoughts. Thank you. अब बोलने का कोई उचित नहीं है क्योंकि जडी साहब बोल बैठे हैं, लेकिन इनसे दो रिश्ते हैं मेरे, ये डिपार्टमेंट में भी और ऐसे भी मेरे भाई हैं बड़े, हम इनके आंगन में पले बड़े हैं। रिस्पेक्टेड विनोद सर जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, जेडीओ साहब और उनके साथ आए हुए स्टाफ मेंबरान, फैमिली मेंबरान और यहाँ के बच्चे और गांव के लोग, बोलने का मन नहीं हो रहा है कि जिस पेड़ को मेरे पुरखों ने लगाया था, आज वो पेड़ रिटायर हो रहा है। ये सोसाइटी को लॉस है, इन्हें फायदा है कि अब सुबह 8 बजे नहीं उठना पड़ेगा, लेकिन अब इन्हें नींद नहीं आएगी। पहले नींद आती थी, अब नींद नहीं आएगी कि सुबह करूं तो करूं क्या। ये भी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। विनोद जी को मैंने, बड़े भाई हैं, बचपन से ही देखा। मैक्सिमम हमने घर में कम देखा, ग्राउंड में ज्यादा देखा। उस तरफ भी इनकी अचीवमेंट अच्छी थी। और मैं यहीं पास में एक स्कूल था जहां मैं नौकरी करता था, लेकिन विनोद सर का ये ग्राउंड पूरा बच्चों के साथ भरा होता था। वो इनकी एक अचीवमेंट थी कि उन दिनों ये स्कूल टॉप पे था। आज स्ट्रेंथ कम है, ज्यादा है, व्हाटसोएवर, लेकिन इनकी मेहनत उस समय इस जोन का ये स्कूल टॉप में आता था। हम भी कर रहा है। इनके बीच एबिलिटी है कि ये नौजवानों को, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में नाम ऊंचा कर सकते हैं, स्टेट में नाम ऊंचा कर सकते हैं, तहसील में नाम ऊंचा करवा सकते हैं। और क्या कहूं, मेरा बचपन जिनके प्रांगण में गुजरा हो, कौन सी बात छोड़ूं और कौन सी मैं सुनाऊं, अपने सीने में दर्द बना लूं, ऐसा नहीं। क्यों आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आप ही खुद जज हो, आप ही अकाउंटेबिलिटी के जज हो, आप ही सब कुछ हो। तो आप प्रेरणादायक हो, आप लोगों के लिए, हमारे लिए प्रेरणा बने, हमें सिखाएं। आपने इस स्कूल के लिए, इस समाज के लिए, ये तीनों बातें बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनको ये मिलती है। ये बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनको ये तीनों चीजें मिलती है कि अच्छी सेहत हो, अच्छा नाम हो और बेबाक पर्सनैलिटी हो। किसी का डर नहीं है बोलने में, दबा के बोलेंगे। लाइन नहीं तोड़ेगा कोई भी बच्चा। खुली खुली लाइन, खुली लाइन। हाँ जी, नया एडमिशन आगे आ जाए। शाबाश।
विदाई है आज, ना जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। वो जिम्मेवारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, ऑफिस आने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, बसों में रेलों में धक्के खाने की, किसी से रूठने की, किसी को मनाने की, दफ्तर के कामों की, देर घर जाने की, ज़रूरी काम पर भी छुट्टी ना मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आ जाने की, वो बोझ के मुताबिक हर जवाब बनाने की, ऑडिट के बेतुके सवालों में बेवजह फंस जाने की, निकम्मों से झगड़ कर काम निकलवाने की। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी आज, साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज। इनसे छुटकारा पाने की घड़ी आई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, ना जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। थैंक यू। हिंगे आके आप यहाँ पे निखिल सर। Respected staff of GMS Pally, my family members, प्यारे बच्चों और जो सभी साथ में आए हैं, पहले तो आप सबको गुड आफ्टरनून। By the blessings of Mata Rani, by the blessing of God, it is honor and it is privilege for me to be the part of this renowned Sharma family, where these three brothers along with the two beautiful sisters worked very hard, effort tirelessly. Their possession towards their family make the bond even more stronger. इतना बहुत सारे स्टेज होस्ट किए हैं मैंने, प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, शायद इतना इमोशनल मूवमेंट, इतना नर्वस आज मैं पहली बार फील कर रहा हूँ। मेरे घर के लोग इतने रिनाउंड हैं कि वो बेस्ट ओरेटर हैं। इस चीज़ में मैं इतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा अपनी पूरी कि अच्छा अपने आप को मैं एक्सप्रेस कर सकूँ। Today is the day of my चाचू श्री विनोद कुमार शर्मा, IC हेडमास्टर GMS पैली। एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है पूरी राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, नॉट इवन अ जोन सुंदरबनी। बट मैं एक चीज का एश्योरेंस दिलाता हूं, मुझे इतना बिलीव है कि ये ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड to sort the problems that will come across this school GMS Pally. A very good player in volleyball. He is a very good chess player. ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन की तक ही इनकी लाइफ जो है वेल एस्टेब्लिश किया, इस स्कूल को पूरे जोन में फेमस किया। I shared a lot of moments, lot of secrets जो सिर्फ मेरे और चाचू के बीच में ही है, इवन दो मेरे मम्मी और मेरे पापा को भी नहीं पता। बट मेरे पास मैंने नया फ़ोन लिया था और आर्मी कैंपस में गया था, मैं फ़ोटो क्लिक किया था मैंने एक फूल का, तो वो इतना हाईलाइट हो गया था वो वाला कि मेरे स्कूल तक पहुंच गई बात। मेरे स्कूल में आ गए सारे के सारे आर्मी वाले आ गए कि कोई ये टेररिस्ट तो नहीं है, मिलिटेंट तो नहीं है, इसने फ़ोटो खींचा तो क्यों खींचा। तो मैं सीधा गया वहाँ पे और चाचू के पास गया, मैं चाचू को बोला चाचू ये सीन हो गया ऐसा ऐसा, आप देख लो आगे क्या है। तो इन्होंने अपने कॉन्टेक्ट वगैरह किए, फ़ोन घुमाया आगे पीछे, तो वहाँ में मैटर इन्होंने किया सॉल्व। तो इस तरह से भी कुछ बहुत हार्ड सीक्रेट है फ्रॉम द लाइफ, मेरी जो टफ लाइफ है, जहाँ पे मैं बहुत टफ सिचुएशन में अपने आप को महसूस कर रहा था। इवन दो मेरी सर्जरी के टाइम पे भी आई थिंक कि चाचू वहाँ पे मेरे साथ सिंगल हैंडेडली खड़े रहे। एजुकेशन हो, मेरा ग्रेजुएशन हो, मेरी पीजी हो, वहाँ पर भी मेरा इन्होंने फुल सपोर्ट किया। नॉट इवन की फाइनेंशियल सपोर्ट बट मॉरल सपोर्ट और मोटिवेशनल सपोर्ट, ये सारा सपोर्ट चाचू की वजह से हुआ है। और मैं ये भी मानता हूँ अपने आप में कि अगर मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, अगर आपके सामने दो बातें बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे भी इनका क्रेडिट बहुत है। इवन दो पेरेंट्स का तो और फैमिली वालों का भी सपोर्ट है, लेकिन मैं कहीं हद तक
इनको अपना मेरे साथ जो आपने मुझे इस लेवल बनाया है कि मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर सकूं। इस पे कि वो अपने कुछ विचार रखें यहाँ के। विशु मैम। सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। छोटे बच्चों को खूब सारा प्यार। मिक्स फीलिंग वाला माहौल, इतनी सारी डिसिप्लिन्ड लाइफ, इतना टाइम, लॉन्ग टाइम अपनी जॉब को देने के बाद किसी के लिए भी टोटल टर्न लेना, यू टर्न लेना थोड़ा सा दिल पर लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज के दौर में बिना किसी इल्ज़ाम, बिना किसी कह सकते हैं किसी जॉब देकर रिटायर होना बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और मैं भैया को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। इन्होंने जो काम किए सोसाइटी में या आगे मुझे पता जो करने वाले हैं, तो वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इनका रहेगा। सोसाइटी में तो रहेगा, लेकिन फैमिली में भी। अगर मैं पर्सनल बात करूं, रिश्ते की बात करूं, तो ये मेरे जेठ हैं। लेकिन भैया ने कभी वो जेठ होने का एहसास नहीं दिलाया। जहाँ जहाँ मुझे मेरे भाइयों की ज़रूरत थी, वहाँ एज ए ब्रदर ये मेरे लिए खड़े रहे। एक्सीलेंट फादर हैं। मैंने हमेशा भैया को अपने साथ ही खड़ा पाया है। जब भी ज़रूरत पड़ी या जब भी किसी बड़े का हाथ चाहिए सर पे, तो भैया हमेशा हमारे साथ रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि भैया चलो रिटायर हो रहे हैं, अब तो परमानेंट हम जब चाहे भैया को जॉब में होके, हमें भी कुछ बाउंड कुछ होता है कि हम लोग आसानी से नहीं कह सकते उनको छुट्टी के लिए या किसी के लिए। अब जब चाहे हम भैया का साथ अपने साथ रख सकते हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि हमेशा भैया का साथ हमारे साथ बना रहे और अच्छी हेल्दी लाइफ वो आगे करें और सोसाइटी के प्रति जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बनाए रखें। और मुझे पता है वो बनाएंगे। भैया से यही उम्मीद है कि जैसे उन्होंने सोसाइटी में सर्व किया या फैमिली में किया, आगे भी हमारे साथ वो ऐसे ही बने रहें। ईश्वर इन्हें हमेशा अच्छी तंदुरुस्ती और अच्छी उस कंडीशन में रखें कि इनका साथ या इनका साया हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। अब मैं इनवाइट करूंगी कुशव नारायण प्रेशर जी को। मैं जानती नहीं हूँ कौन है। Good afternoon to everyone, respected headmaster ji and all his family and my family members. स्पीच मैंने कोई तैयार नहीं किया, ये जस्ट अभी अनाउंस हुआ मेरा नाम, मेरे को पता नहीं था। तो जैसा कि आपको पता है कि आज मेरे ताऊ जी जो हैं श्री विनोद कुमार शर्मा जी, इतनी अच्छी तरह से डेवलप करना, जो भी बच्चे जो पहले जब मैं आता था ताई जी के साथ स्कूल में, लेकिन जब ताऊ जी आए तो उन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट किया, स्कूल का डेवलपमेंट की और इतनी अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा दी कि इतने बच्चे यहाँ पे पेरेंट्स ने एकेडमी को छोड़ के यहाँ पे डाले। तो वो एक बहुत ही अच्छा वाटरशेड मूवमेंट था इस गांव के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एक हेडमास्टर होने के नाते और एक टीचर होने के नाते। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बहुत मुबारकें ताऊ जी को और सभी फैमिली मेम्बर्स को। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिम्पी मैम को इनवाइट करूँगी, वो अपने विचार रखेंगे यहाँ पे। रिस्पेक्टेड हेड सर और आए हुए मेहमान, पैली की जनता और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैंने भी कुछ खास लिख के तैयार नहीं किया है, पर मुझे पता है जब मैं बोलने लगूंगी तो बड़ा कुछ बोला जाएगा। 2015 में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट किया, बड़ा अच्छा रहा वो भी एज अ हेड, क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है तो एक हिसाब से इंसान, मतलब मैं तो ऐसे बच्चा ही थी एक हिसाब से, लेकिन सर ने बिठाया सबको और बोला कि तब हम 5 थे, फीमेल्स थे 5 ही,
मुझे और प्रियंका मैम को और सोनिका मैम को कहा कि आप तीनों मेरी युक्ता हो, तो हम एक फैमिली हैं और हमने ऐसे ही काम करना है, मिलके काम करना है। तो जब वो उसके बाद तो वो तो हमारे लिए एक फादर फिगर हैं। जब फादर फिगर हैं तो डांट तो पड़ती थी। काम उन्होंने जो करना, वो जैसे सर बोल रहे थे कि ना सर को सुनने की आदत नहीं है, काम तो वैसा ही हमें करना ही पड़ता था। जब उन्होंने बोल दिया कि ये काम रिम्पी ने करना है तो रिम्पी ने ही करना है, चाहे आनाकानी करेंगे, लेकिन इस तरह से बैलेंस बनाया था कि हम करते ही थे। और दूसरी बात ये होती है कि जब स्टाफ में लेकिन सर ने इस तरह से हमें मतलब एक ही लेवल पे ले आए, हमें समझ नहीं आए कि कैसे हुआ। तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि सर के साथ काम करने का मौका मिला, और सर से ये प्रॉमिस भी करती हूँ कि हम 5 लोग जो भी हैं, अब सीमा मैम तो यहाँ नहीं है, वो प्रमोट होके चले गए हैं, जो सर से सीखने को मिला है ये Vinod, the headmaster, Vinod, the teacher. I know Vinod, my brother-in-law, a person. He's one of the first people, who I got introduced to in the family, and from then, our relationship has been, something of a guide, a mentor, sometimes a friend otherwise. And of course a good brother-in-law as well. And it is surprising that we are talking about his retirement here. I think he's going to start his new life now, one where he can follow his passion, the passion for cricket. I've seen that the way that he has actually groomed multiple people, and I see Piyush in front of me, and I know the passion that Vinod shares for cricket. So I think it is about starting a new life. Respected my big brother Vinod Sharma ji, staff member, family members and students. ये बच्चे जो बैठे हैं ना, एक बार जोर से ताली लगा दो विनोद सर के लिए, जोर से। वेरी जियां कि सारें ही पता अस अज कियां इकट्ठे होए हाँ, क्योंकि अज साढ़े दे बड़े भरा आन लगे तुंदे इस इलाके दे बच्चों दे मैडमें दे जेड़े हेडमास्टर हैं विनोद जी अज रिटायर होआ दे। खुशी का मौका एक फैमिली वास्ते तो खुशी का मौका यह है कि अज दे इन्ने भग दौड़ टाइम बिच सुख शांति कन्नै घर आना, अच्छी सेहत कन्नै घर आना एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। दूआ इस इलाके जरा असें ना। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करूंगी यहाँ से बगनोटी से कोई राकेश जी हैं। Respected Headmaster GMS Pali Vinod Sharma ji, all the staff members, उनके आए हुए फैमिली मेंबर्स कि किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए। जैसा कि सबने कहा भी है, सुना भी है कि आज विनोद शर्मा जी एज अ मास्टर, एज अ हेड मास्टर GMS पैली से लगभग जो मैंने सुना है 36 साल की अपनी सर्विसेज दे के इस डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे हैं। इस तरह फिट हैं, इस तरह दौड़ते हैं, इस तरह खेलते हैं कि जैसा हम नहीं कर सकते थे। तो मैं अपने आप को कंपैरेटिवली एनालाइज कर रहा था कि हम कहाँ हैं। इनका फिटनेस लेवल, इनका खेल में योगदान, इनकी एक अच्छी सेहत लेके एक अच्छे
जो अपना जो है एक अच्छी यादें अपने डिपार्टमेंट में छोड़ते हुए और आज यहाँ से रिटायर होना, ये बहुत बड़ी बात है। रिटायर तो हर किसी को होना है, चाहे वो 20 साल सर्विस करे, चाहे 25 करे, चाहे 30 करे, लेकिन कुछ इस तरह से रिटायर। अब मैं इनवाइट करूंगी स्टेज पे प्रियंका मैम को, वो आके अपने विचार रखेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिन सब ने यहाँ पे सर के बारे में जो भी बोला, मैं उसके साथ आई टू कम्प्लीटली एग्री विद देम। लेकिन मुझे मौका मिले तो मैं सर पे किताब लिख सकती हूँ। इतना ज़्यादा सर ने हमें टैलेंटेड कर दिया आज के टाइम में कि हम लोग हर काम जो एजुकेशन में हमारे डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पे करना होता है, वो हम लोग आराम से कर लेते हैं। और जो भी है ये सर की वजह से है। इसको इनवाइट करूँगी सुमन मैम को। सुमन मैम। रिस्पेक्टेड भैया, सर भैया, बड़े भैया, मम्मी जी और हमारे फैमिली के आए हुए सारे मेंबर, मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना। जो सर यहाँ से एक अच्छी रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं। आज ऐसा मौका आया है कि ये एक ऐसा दिन एज ए फैमिली मेंबर, और एक चीज़ मैं और कहूँगी, एज ए सन बेटा, हर माँ ऐसा बेटा चाहेगी कि जैसे सर एक घर पे हैं, मैं चाहूँगी हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि इस तरह का बेटा हमारे घर में हो। सर अपनी मदर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, शायद मुझे भी 2001 में सर के साथ सर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, पर मैं सर को हमेशा भैया ने हमारी अपनी फैमिली में बड़ी respected GJ and all staff members, इनके बारे में जो भी शब्द कहा जाए वो कम ही है। मतलब आज मैं बिल्कुल निशब्द हूँ। एक डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड और अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी इन्होंने काम किए हैं, आप सबने बोले, देखे और सुने। एज अ पर्सन, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड एंड एज अ ब्रदर, इन्होंने अपने रोल्स काफ़ी अच्छे निभाए। और मेरे साथ तो इनका शुरू से ही बड़े भाई की तरह रिलेशन रहा है, एज अ फ्रेंड भी कह सकते हो आप। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इनकी मैं पोस्ट फेसबुक पे देखूँ किया, बाकी एज अ पर्सन तो मैं इनको जानती ही हूँ। सोच कर रही हूँ रिश्ते में मेरे हस्बैंड भी हैं। थैंक यू। आज के हमारे इस रंगाकरण कार्यक्रम के चीफ गेस्ट एक डेडिकेटेड पर्सनालिटी विनोद कुमार शर्मा जी, इनके साथ बैठे हुए साथी व प्यारे बच्चों, रिटायरमेंट्स जो है वो मुझे 20 ईयर्स हो गए हैं डिपार्टमेंट में। बड़ी सारी रिटायरमेंट में हमने पार्टिसिपेट किया, मौका मिला जाने का, बैठने का, सेलिब्रेट करने का। बट मैं ये देख रहा हूँ कि आज की इस रिटायरमेंट में जो सर के डिपार्टमेंट को छोड़ के अदर डिपार्टमेंट से लोग जो आए हैं, ये दिखाते हैं कि कितनी इनका सोशल नेटवर्क कितना है और इनका जो काम करने क्रेडिट जाता है पूरी टीम पैली को, जो MS पैली की टीम है। बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट जो है। तो इसी बीच में वेलकम करता हूँ हमारे एक्स ZDO हैं, ZDO सुंदर बनी रहे हैं। जोरदार तालियों से बच्चे स्वागत करेंगे सर का। बच्चों, आज रिटायरमेंट है उनका जो बहुत अजीज हैं। इस दफ्तर का वो बिरला सीमेंट है। एक एक ईंट को जोड़कर जिसने हमें मजबूत बनाया है, हर एक पल को और खूबसूरत बनाया है, जिनके आने से पूरे ऑफिस में जान आ जाती है। आज विदाई है उनकी, जिन्होंने हमें काबिल बनाया है। सबसे पहले उस
शक्ति के पैरों में मेरा नमस्कार, जिसने एक अजीम हस्ती को जन्म दिया, श्रीमती सुशीला शर्मा जी, और उनके साथ उनके चाची बैठे हैं। ये परिवार किसी डेफिनेशन का, इनको किसी शब्दों में बांध कर मैं रखूं तो नाइंसाफी होगी। रिस्पेक्टेड विनोद शर्मा जी के मम्मी जी और मेरे भी मम्मी अपने एक क्लास फेलो डॉक्टर गोविंद शर्मा जी की रिटायरमेंट से आ रहे हैं, तो पहले ही वहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए हैं। मैं, विनोद शर्मा जी और डॉक्टर गोविंद जी तीनों एक ही जगह बैठ के पढ़े हैं, और आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि दोनों एक ही जगह से रिटायर हो रहे हैं और एक ही महीने में रिटायर हो रहे हैं। इज माई बेस्ट फ्रेंड। हिंदी में अगर कहूं तो हम दो शरीर हैं लेकिन एक जान है। एक ही टॉट पे बैठे हम, एक ही दिन ज्वाइनिंग है हमारी, और तकरीबन एक ही दिन में हमारी रिटायरमेंट है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, आप भी बड़े खुशकिस्मत हैं जिनको इस तरह का हेडमास्टर मिला। बाकी स्टाफ मेंबर्स को इतना पता नहीं है कि उनको चलाना। मैं समझता हूं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। जितना लोड, जितना काम एक छोटे स्कूल में है उतना ही बड़े स्कूल में होता है। तो इसलिए ये हेडमास्टर बनने के बाद भी इस स्कूल से यहाँ से नहीं। डॉक्टर विजय सूदन जी बैठे हैं, हमारे रिटायर्ड ZDO श्री सुभाष शर्मा जी, चंद्रमोहन हमारे बड़े भाई भी हैं, सीनियर भी है, और फॉरेस्ट और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पे और जो गेस्ट आए हैं, प्लस स्कूल का स्टाफ, मैं आप सबका नमस्कार करता हूँ और वेलकम भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने इस मौके पे हमें बुलाया और बोलने का मौका दिया। इतना मुझे मालूम था कि पहली में लगे, पर मुझे स्कूल नहीं मालूम था कौन से स्कूल में। तो मैंने कहा यहाँ पे पक्का विनोद सर का स्कूल है। बोलते कैसे? मैंने कहा ये जो मेंटेनेंस है, उस समय में यहाँ पे गया, यहाँ पे काफी, आज तो फूल नहीं है, बड़े सुंदर फूल लगे हुए थे और टाइलों पे, ईंटों पे सफेदी वगैरह की गई थी। मैंने कहा ये मेंटेनेंस वो ही कर सकते हैं। तो कुछ दिन बाद मैंने सर को बताया, मैंने कहा वहां से गुजरे क्या आप उस स्कूल में? उन्होंने कहा हाँ मैं उसी स्कूल में हूँ। तो कुछ साल पहले की बात है। तो अभी छोटे हैं, अभी रिटायर नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी वो, थोड़ी अंदर से सैडनेस भी है थोड़ी सी। इनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। आज मुझे लगता है जैसे कि ये रिटायर हो रहे हैं, जैसे ये पर्सन हैं, इंसान हैं, एक बेदाग इंसान हैं, और मुझे पूरा गर्व है, मुझे मेरे इतने अच्छे भाई हैं, इसके लिए मैं ब्लेस्ड हूँ। क्योंकि हम बहन भाइयों में एक जो हमारी नेचर है वो ये है कि हम जिस काम में पढ़ते हैं हम पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं। हम अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। हमें अपनी फैमिली का नहीं इतना होता, जो हमें जिस जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम पूरा इतना डेडिकेशन से काम। लेकिन ऐसी रिटायरमेंट वैसे मैंने बड़ी कम देखी, नहीं देखी कोई भी। अपने होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नॉट एन इजी टास्क। एक कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। स्कूल में देखो इन्होंने सब हर जगह जो अपने, तो ये तीसरी बात ये कि जो इन्होंने स्पोर्टमेंट इस तरह से है कि देखो बच्चे जो हैं डाइवर्ट हुए हैं क्रिकेट की तरफ, उनका रुझान जो है वो बड़ा है क्रिकेट की तरफ। इससे ये है कि उनका जो एक गलत साइड जाना, जैसे आज ड्रग्स का जो बच्चे बड़े उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उससे डाइवर्ट हो रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है। मैं तो यही चाहूँगी कि ये आगे भी तरक्कियाँ करें स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएं सुंदर बनी में, अपने फैमिली को, अपनी वाइफ को, बच्चों को पूरा टाइम दें आप, और स्पोर्ट्स को ही पूरा टाइम दें। और एज ए सन, एज ए ब्रदर, तो इनका जो योगदान है ही है वो
मैं उसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती हूँ। मंथ ये भी रिटायर हो रहे हैं, है ना। आज डॉक्टर साहब रिटायर हुए हैं, डॉक्टर गोविंद जी, वो भी नहीं कि ये सब क्लास फेलो हैं। पर्सनालिटीज और आज के चीफ गेस्ट विनोद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ए चांस। विनोद जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और वो जानने का जो कारण था वो क्रिकेट था। ये मुझे यहाँ आज आके पता चलता है, आपकी बातें सुन के, आपकी स्पीचेस सुन के। ये तो बहुत मल्टी डायनेमिक है। मैं तो इनका छोटा सा ऑलराउंडर क्रिकेट का समझता था, ये तो बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। तो मेरी तरफ से विनोद जी को पोस्ट सिटी से आए हुए सभी उनके वेल विशर्स, मेरे सामने बैठी हुई माताएं, बहनें तथा प्यारे बच्चों, आपने विनोद जी के बारे में तक इनकी पर्सनालिटी का सवाल है। मैं जहां पर बतौर JDO 7 इयर्स सुंदरबड़ी में रहा हूं, अभी रिसेंटली 11 महीने पहले रिटायर हुआ हूं। तो सुंदरबनी के अंदर मैं जो कहूं कि बेस्ट मास्टर और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो विनोद जी थे। इनका स्कूल जो था, कम से कम 7 साल में मैंने 12 बार इस स्कूल में आया हूँगा। तो जब भी आया तो मैंने देखा कि विनोद जी अपने काम में व्यस्त हैं। सभी टीचर्स को, मम्मी जी पौनी से आए हैं, मेरे मम्मी जी सुशीला देवी, दिव्या फ्राम दिल्ली। आप शुक्रिया, स्पेशल आए उधर से। बरखा मेरी साली साहबा, मेरे दोस्त भी हैं। आप भी जम्मू से आए। बड़े ब्रदर, मेरी सिस्टर, जिनसे ज़्यादातर लड़ने बीता मेरा। कल की बात है जब मैंने अपर थल में ज्वाइन किया था और आज रिटायर हो रहा हूँ। ये मैसेज है एक कि भगवान सबको कम समय देता है। हाँ, हम सोच रहे हैं कि हमारा समय बहुत है, लेकिन ऐसी बात है नहीं है। समय बहुत कम है, उसको सही ढंग से हमें बिताना है। बाकी जितने वक्ताओं ने जहाँ बोला है सब प्रेज कर रहे हैं मेरी, पता नहीं मैं उस काबिल हूँ या नहीं हूँ। लेकिन एक बात है कि इस स्कूल को मैंने बहुत सवारा है। थैंक्स माय स्टाफ, उनको भी कहूँगा जिन्होंने मेरी झिटकियों को भी सहन किया, गुस्से को भी सहन किया। बेशक बाद में कवर भी किया मैंने कभी अपने आप को शिक्षा में या एजुकेशन में समझा ही नहीं। वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें लगा रहा बेशक, लेकिन जो मेरा मन है वो था शुरू से ही स्पोर्ट्स में था। मेरी जगह, मेरी सिलेक्शन हुई थी, मेरी जगह मेरे बड़े भाई चले गए थे श्रीनगर ट्रेनिंग करने के लिए। जाना मैंने था, वो चले गए थे श्रीनगर। तब एक सीट अलाट हुई थी उनको BPAD की, मुझे हुई थी अलाट, लेकिन चले वो गए। उन्होंने मुझे कहा तू BSc है, तेरी तो नौकरी लग जाएगी। मैं सिंपली BA हूँ, लेट मी गो देयर। डैडी ने भी कहा नहीं भी, हाँ ठीक, आप ठीक कह रहे जी, इनको जाने दो, इसके जो सिंपली BA है, कहाँ लगेगी नौकरी। मेरी जगह श्रीनगर चले गए। तो वो कसक मेरे दिल में आज तक है, तो वो उसको मिटा रहा हूँ आस्ता आस्ता करके। बाकी और मैं जहाँ कुछ बोल नहीं सकता। सबका जहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर जो मेरी फौज जो आई हुई है ना सुंदर प्रीमियर लीग की। ये साबित करती है कि मैं आपके, वो मत देखना जो मैं शाम को फाइन करता था आपको, वो भूल जाना प्लीज। मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबको पता ही होगा, इस SPL में जो अभी करवाई टूर्नामेंट 28,000 के फाइन हुए थे, 28,000 रुपए के। अब आप देख लीजिए कैसा सिस्टम होता है। ये सब उसी चीज़ के फैन है सब जो बैठे हुए यहाँ पे। मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे क्या है, मुझे पता है। और आने वाला समय देखेगा कि बाहर से भी लोग जो हैं वो SPL को देखने स्पेशल आया करेंगे।
रही बात इस स्कूल की, तो मैं इस स्कूल इसको कैसे भूल पाऊंगा स्कूल को। मेरी जब भी ज़रूरत होगी, जब कॉल करेंगे, मैं यहाँ पहुँच जाया करूँगा। और दूसरी बात, एक किसी ने बोली थी कि शायद अभी नींद आपको नहीं आएगी, जब सुबह नींद आएगी, नहीं वो बात नहीं है। अभी मुझे सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड में जाना पड़ता है, अभी भी, और शाम को जाके 5 साढ़े 5 ग्राउंड खोलना ही पड़ता है। चाबियाँ मेरे पास हैं। आर्मी वालों के पास इतना नहीं है कि वो आके मेरे से चाबी ले जाएं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। सर उनसे पहले नहीं देनी है तो बाकी अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मिचेल हाई स्कूल में जाने नहीं दिया। हाँ, सच बोल रहा हूँ। मेरी प्रमोशन हुई थी, मैं जाने को तैयार था, परिवार के किसी भी सदस्य ने कहा नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है आपने। तो थोड़ी देर कसक रही थी मुझे हेडमास्टर नहीं बनने के लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अहंकार, 2 चीज़ें नहीं करता। एक, गरीब को किसी से सताता नहीं हूँ, दूसरा अहंकार नहीं कभी करता। ये 2 क्वालिटियाँ मेरे अंदर हैं, जो बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उस वक्त सोचा जब कि मैं नहीं करूँगा ज्वाइन, क्योंकि मैं हेडमास्टर से ऊपर हूँ। एक हेडमास्टर की जो पोस्ट है उससे ऊपर हूँ। मैं अपने आप को समझता हूँ अभी भी। जो हेडमास्टर जिनको शौक है वो ज्वाइन करते हैं। मुझे शौक जिस चीज़ का है उसमें मैं ऊपर हूँ। उसमें हेडमास्टरशिप जो मैंने वो साइड पर रखी, मैं नहीं गया। हालांकि 1 महीना मुझे रहा थोड़ा सा। उसका कारण क्या है, वो कारण भी, उसकी जड़ें पहले से ही शुरू होती हैं। जो मैंने हेडमास्टरशिप छोड़ी है, वो इस वक्त स्टेज से बताना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा डट के इधर ही काम करूँगा। बताया उनको काम करके, तो नहीं, थैंक्स। तो सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों ने मेरी जो हौसला अफजाई अभी की है, इज्जत बढ़ाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे लिए अब ये दबाव बन गया है अब कि आपकी जो इच्छाएं जो आपने इधर से बोली हैं उसको पूरा करें, और साथ में फैमिली की तरफ ध्यान दें अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।
हैं।